जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे हाल ही में CRPF के द्वारा एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यदि एलिजिबल हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए है। पोस्ट मैं आप सबको बताने वाला हूँ, फुल नोटिफिकेशन आपको शो कराऊंगा। उनमें कौन कौन से आपके पोस्ट हैं। जो आपके पोस्ट हैं वो हैं ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, कुक और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जो मैं आपको फुल नोटिफिकेशन के ज़रिए दिखाने वाला हूँ। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुँच सके। तो अगर हम बात करें पे स्केल की, मींस पे लेवल क्या रहने वाला है सभी पोस्टों के लिए, तो पे लेवल आप सबका लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आप सबका जो बेसिक पे रहने वाला है 21,700 से 69,100 रुपये तक, ये आपका बेसिक पे है। इसमें और भी आपका सब कुछ ऐड होगा, लाइक HRA, DA, TA, TPTA, जो सब कुछ आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में आप सबको मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपका नोटिफिकेशन पेज है जिसमें आप सबको मैं बताने वाला हूँ क्या एलिजिबिलिटी, कब से ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, मींस आपका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा वो 27/3/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। मींस आप सबका जो ऑनलाइन आवेदन आप सब कर पाएंगे वो 27 मार्च से स्टार्ट होगा। और जो लास्ट डेट आप सबकी ऑनलाइन आवेदन करने की होगी, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की होगी, वो है आप सबकी 25/4/2023। मींस आप सबको नियर बाय एक महीने का टाइम मिल जाता है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड की बात करें, मींस जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मींस ऑनलाइन होगा। और जो एडमिट कार्ड आप सबका इशूइंग डेट है वो भी मेंशन कर रखी है, 20 से 25 के बीच में आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। अब ये देखो दो डेटें यहाँ पे मेंशन क्यों हैं, तो इनमें आप सबका ये है, जैसे जिनका लाइक एक को पेपर है उनका 20 का एडमिट कार्ड हो गया, या जिनको 10 को या 12 को एग्ज़ाम होगा उनको उनका 25 तक हो जाएगा। तो ऐसे 1 बाई 1 गैप करके आपके एडमिट कार्ड इशू होते हैं, क्योंकि ये आपके 3 या 4 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू किए जाते हैं आप सबके रिटन एग्ज़ाम के बाद में। अगर हम बात करें शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका टेस्ट होने वाला है वो आपका जो डेट है वो 1/7/2023 और 13/7/2023। मीन्स आपका ऑल ओवर प्रोसेस जो है वो 3 से 4 महीने के बीच में हो जाएगा। मीन्स आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। आप सभी ऑनलाइन आवेदन ज़रूर करेंगे यदि एलिजिबल हैं ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से। ओके, आगे की क्वालिफ़िकेशन की बात करें, मीन्स जो और भी प्रोसेस आप सबका होने वाला है, तो ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसको ओनली ऑनलाइन आवेदन आपका होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आप सबका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका PST होता है, मींस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देन आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद जो रिव्यू मेडिकल, यदि आप मेडिकल टेस्ट में फिट नहीं होते हैं तो आपको रीमेडिकल दिया जाता है। एक टाइम आपको मेंशन कर दिया जाएगा आप कितने दिन बाद रीमेडिकल के लिए आएंगे, मींस कितने दिन में आ सकते हैं। तो जो रिव्यू मेडिकल होता है ये भी आप सबका CRPF के द्वारा ही कराया जाएगा, मींस उसके खुद के हॉस्पिटल में ही कराया जाएगा आप सबका रीमेडिकल टेस्ट। ओके, तो ये था आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर। अगर हम बात करें लाइक जो आपका फिजिकल और PST कैसे होता है, तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे होगा आपके कैटेगरी वाइज। ठीक है, ओके। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो अगर हम बात करें आप सबका ऑफिशियल वेबसाइट का, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाता है http://www.crpf.government.in। इस पे भी आप जा कर के जानकारी ले सकते हैं, और इसका मैं लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, पे स्केल मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, लेवल 4 पे स्केल है लेवल 3 के लिए। ठीक है, यहाँ पे 21,700 से 69,100 रुपये आप सबका ये बेसिक पे है, जिनमें इंक्रीजमेंट आप सबका होता रहता है। ठीक है, जिनमें HRA, TA, DA और भी बहुत सारे आपके पे अलाउंसेस ऐड होते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 9,212 पोस्टें हैं, जिनमें मेल की जो पोस्टें हैं 9,105 और फीमेल की 107 पोस्टें हैं आप सबकी। ये कैटेगरी वाइज हैं। अगर हम बात करें आप सबके वैकेंसीज़ ऑफ मेल पोस्ट की, तो जिनमें आप सबके जो पोस्टें हैं वो आप सबकी ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर,
ब्रास बैंड के, और दूसरा है पाइप बैंड, और अगला है बगलर, कारपेंटर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर है, सफाई वाला है। तो ये आपके स्टेट वाइज यहाँ पे पोस्टें हैं जिनमें आप देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश आप देखेंगे तो ड्राइवर की 145 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 8 हैं, असम में 47 हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं जिस भी स्टेट में आप लाइक जिसको आप चूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही सामने जैसे टेलर के लिए आंध्र प्रदेश में 13 पोस्टें हैं, अरुणाचल में कोई नहीं है, असम में 5 पोस्टें हैं। तो सब में आपके सामने मेंशन कर दी गई हैं स्टेट वाइज पोस्टें, जिसमें आपको अच्छा लगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सारे स्टेट्स लगभग हैं जितने भी अपने इंडिया में आते हैं उन सब के लिए हैं। यहाँ पे नीचे आपका मेंशन है वैकेंसीज ऑफ फीमेल पोस्ट, मींस फीमेल के लिए पोस्टें जो हैं वह यहाँ पे मेंशन है। तो इनमें आपका देखेंगे यहाँ पे कुक के लिए भी है, वाटर कैरियर है, वाशर वोमन, हेयर ड्रेशर है, सफाई कर्मचारी के लिए है, और ब्रास बैंड के लिए है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कुक के लिए और वाटर कैरियर के लिए 2 पोस्टें हैं, असम में 1 पोस्ट है, बिहार में 3 पोस्ट है। ऐसे ही आपका मेंशन है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे भी और भी सारी पोस्टों के लिए यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, टोटल आपकी जो पोस्ट है 107 है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, आगे देखेंगे वैकेंसीज फॉर पायनियर विंग के लिए। तो यहाँ पे आप सबकी वैकेंसियाँ जो रिजर्व हैं यहाँ पे मेंशन भी हैं। आप मेशन की है, प्लम्बर की है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो ये आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे ई एक्स सर्विसमैन के लिए है, एससी के लिए, ई एक्स सर्विसमैन एसटी के लिए है। टोटल जो आपकी पोस्टें हैं वो आप सबकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। तो ये ओनली ई एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। यदि ई एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं होते हैं तब ये वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज मीन्स नॉन ई एक्स सर्विसमैन इनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यदि ई एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे आप सबका मेंशन भी है 10% वैकेंसीज आर फॉर ई एक्स सर्विसमैन। ओके, चलिए मैं और भी आपको बताने वाला हूँ जिनमें आप सबका बहुत कुछ आपके लिए मीन्स ज़रूरी है जानना। नेशनलिटी इंडियन आपको पता ही है, सभी के लिए होता है। पेस के वो एज लिमिट की बात करें तो ड्राइवर के लिए आपका 21 से 27 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है आपका 21 से 27 के बीच में यदि हैं तो आप ड्राइवर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें अदर पोस्टों के लिए लाइक आपका एमएमबी, कॉबलर, कारपेंटर, पेंटर, टेलर, इन सब की बात करें तो इनमें 18 से 23 आप सबकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है रिलैक्सेशन का, मीन्स एज रिलैक्सेशन किसको मिलता है। तो कैटेगरी वाइज आप रिलैक्सेशन देखेंगे, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का मिलता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का। ई एक्स सर्विसमैन में आप देखेंगे तो 3 ईयर्स आफ्टर डेजुकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। तो ये आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है छोड़ने के बाद में। और आगे भी रिलैक्सेशन यहाँ पे जैसे मेंशन है आपका 4 और 5 नंबर में। तो 4 नंबर में आपका मेंशन है डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड ऑन द मीन्स जो 1984 राइट्स में जिनके भी मीन्स फादर या मदर एक्सपायर हुए हैं जो भी, तो क्या नाम है, उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जिनके 1984 राइट्स में एक्सपायर हुए हैं उनको 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और यदि आप सभी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, यह आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, अब आगे हम अगर बात करें नेक्स्ट की, जो आप सबका ई एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, ई एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। यदि आप ई एक्स सर्विसमैन हैं तो आप देख लेंगे इसको नोटिफिकेशन को। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ड्राइवर पोस्ट के लिए आपका हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप सबके पास हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपको अपना जो टेस्ट है वो पास कर देना चाहिए। तो वो तो लास्ट की बात होती है, जो अभी लगेगा आपका हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए और एचएमबी लाइसेंस आप सबका लग जाएगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। दूसरा आ जाता है क्वालिफिकेशन में आपका व्हीकल मैकेनिक के लिए 10वीं पास आउट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मिनिमम मैट्रिकुलेशन, और या और भी है तो आप 10+2 भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की तो ITI आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है, जिनमें आप सबका लिखा भी हुआ है व्हीकल मैकेनिक से NAC आपके पास हो या किसी भी आप संस्था से किए हों या किसी भी आप कंपनी से किए हों, 2 साल का आपके पास
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप सबके पास नेशनल या स्टेट का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए व्हीकल मैकेनिक से, तो आप सभी अप्लीकेबल हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए। उसके बाद अदर के लिए आ जाता है फॉर अदर ट्रेड्समैन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इनमें आप सबका मिनिमम हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, या तो आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट मींस आर्मी क्वालिफिकेशन आप सबके पास होनी चाहिए EX आर्मी पर्सनल के लिए, ठीक है। दूसरा आ जाता है आप सबका फाइनर विंग के लिए, जो आप सबका EX सर्विसमैन के लिए है। तो आप सबका मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड मीन्स आपको वर्क आना चाहिए जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, और 1 साल का एक्सपीरियंस आप सबके पास होना चाहिए। ये आप सबका जो EX सर्विसमैन के लिए आप कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो उनमें भी आपका प्रोफिशिएंट मीन्स आप सबको काम आना चाहिए, जो भी हैं कैंडिडेट आप सभी अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है आप सबका यहाँ पे दिया हुआ एग्ज़ाम सेंटर भी आप सबका। तो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ के लिए, जैसे आप आंध्र प्रदेश के लिए कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम सेंटर मेंशन है, जहाँ भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद हरियाणा के लिए तो यहाँ पे अम्बाला दिया है, फरीदाबाद है, और भी हैं। तो इनमें आपको चूज़ करने के लिए मिलेगा, जो आप करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है, आराम से देख करके आप करेंगे। अगर हम बात करें आप सबका जो सिलेबस आपका रहने वाला है मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो उनमें आप सबका है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाला है, जिनमें ये आप सबके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपके मींस 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपका रहने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम मिल जाता है। टोटल नंबर आप क्वेश्चंस आपके 100 रहते हैं, तो मीन्स बहुत ही अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, द CBT विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश आपको हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको 0.25 मीन्स 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बहुत ही शानदार आप सबके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि एलिजिबल हैं ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट करेंगे। और दूसरा एक और ये बात जो आती है आपके हाइट के अकॉर्डिंग, तो इसमें उन सभी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है जिनकी हाइट अच्छी खासी है, क्योंकि सभी की लगभग हाइट अच्छी खासी नहीं होती है। हाइट में आप सबका मेल के लिए 170 है, फीमेल के लिए 157 है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। जैसे यदि आप सभी SC ST कैटेगरी से हैं तो 162.5 होना चाहिए, और फीमेल में है तो आप 150 ही आपका चल जाता है। तो ये रिलैक्सेशन आपको मिलता है, जिसमें लंबाई का हाइट का फ़ायदा सभी कैंडिडेट को मिलेगा। तो जो भी आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट हैं ऑनलाइन आवेदन ज़रूर करेंगे। आपका यहाँ पर रनिंग भी दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना रनिंग है, चेस्ट के लिए है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन आपका कर दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।